फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं, बच्चे इसी को ही एचसीएफ और इसी को ही एलसीएम समझते हैं। तो ठीक है, समझा रहा हूं क्या होता है। ठीक है, सो हेलो, वेलकम टू अवर चैनल द विद्या ज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है एचसीएफ और क्या है एलसीएम। देखिए, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगर एचसीएफ एलसीएम आपको नहीं आता है तो बेसिक से आप इसे समझ सकते हैं। मैं आपको इसको पूरा बेसिक से समझाने वाला हूं, समझा रहा हूं क्या होता है। ठीक है, आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ कि इसको कैसे निकाल रहा हूँ, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। सभी की एक समस्या है, हर बच्चे की, हर टीचर्स की। मैं आज देख ही रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ बच्चे इसी, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं, बच्चे इसी को ही एचसीएफ और इसी को ही एलसीएम समझते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में आज पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ और किस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएफ एलसीएम समझने के बाद हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू फाइंड देम, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बिना किसी टाइम पास के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल गया। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं पहला है हमारा एलसीएम और एचसीएफ को हम जानेंगे, और दूसरा है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है क्लास फिफ्थ सिक्स्थ के बच्चों के लिए, फोर्थ, और ये तो छोड़ो, आप कोई भी बच्चा हो, कोई से भी क्लास का इसको समझ सकता है, क्योंकि अधिकतर और जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। सिखाना मकसद नहीं, समझना है। समझना क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ पहले तो होता क्या है, ये होता क्या है, देन अपन इसके बाद समझेंगे इसे कैसे फाइंड करें या इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी क्या क्या अप्रोच है सॉल्व करने की, ये समझते हैं। जिसको एलसीएम एचसीएफ समझ में आता, करना निकाल तो सब अब इस तरीके से निकाला जाता है एलसीएम एचसीएफ, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये आजकल के मैं देखता हूँ बच्चों को, सिर्फ इसी को जो यहाँ पे दिख गया इसको, मतलब इसको बोल देते हैं एचसीएफ, इसी को बोल देते हैं वो एलसीएम एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के हम इस चीज़ को चालू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक था, ठीक, हाँ, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज, सबसे पहला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ है क्या। तो एलसीएम और एचसीएफ यूजुअली सबसे पहले तो समझना है आपको, ये एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ एक नंबर होता है। ठीक, क्या नंबर होता है एलसीएम एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ, पहले एचसीएफ को ले लेते हैं, फिर एलसीएम समझेंगे बाद में। ठीक, एचसीएफ में तीन वर्ड आते हैं। एचसीएफ, एच मतलब होता है बेटा हाईएस्ट, सी मतलब होता है बेटा कॉमन, और एफ मतलब होता है फैक्टर। ठीक, इसका फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पेन कॉपी लेके बैठो, लिखते चलो, साथ में नोट्स बनाते चलो। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब आप सभी को पता होगा जो सबसे बड़ा होता है। कॉमन मतलब आपको पता होगा जो एक जैसा होगा, या सेम जिसको हम कह सकते, जो सेम है या कॉमन एक जैसा, ठीक, कुछ भी आप कह दो। फैक्टर समझना है हमें यहाँ पर, क्या करना है, फैक्टर समझना है। व्हाट इज फैक्टर। सबसे पहले इस वीडियो में हम एचसीएफ जानने के पहले फैक्टर सीख ले तो शायद हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्या है फैक्टर। ठीक, फैक्टर, इसको हम कह सकते हैं गुणनखंड। क्या कह सकते हैं, गुणनखंड। फैक्टर को हम कह सकते हैं क्या होता है ये फैक्टर, यानी गुणनखंड। समझ लेते हैं, जैसे एक कोई सा भी नंबर उठा लें, सबसे छोटा नंबर 5। 5 किन किन नंबर से डिवाइड होगा, तो 5 होगा सबसे पहले 1 से, और 5 किसी के टेबल में आता है क्योंकि बिकॉज इट इज प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है, तो 5 खुद के टेबल से हो जाएगा। ठीक,
तो ये 5 के दो ये जो निकल के आए हैं यही क्या है, 5 के फैक्टर है। और भी एक नंबर उठा ले, 6 उठा लेते हैं। 6 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा। तो ये जितने नंबर्स मैंने निकाले हैं कितने, 1 2 3 4, ये सभी नंबर क्या है भाई साहब, 6 के फैक्टर है। ये सभी नंबर क्या है, 6 के फैक्टर। ऐसे ही आप कोई और नंबर ले लो, 9 ले लो, 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, फिर ये 3 से होगा, फिर ये 9 से होगा, अदरवाइज और कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास। ठीक, तो बेसिकली 5 के फैक्टर ये रहे, 6 के फैक्टर ये रहे। तो हम फैक्टर को क्या समझते हैं, फैक्टर मतलब वह सभी संख्या है जो गिवन नंबर को बराबर बराबर क्या कर दे, डिवाइड कर दे। गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो सभी उसके फैक्टर होते हैं। ऐसे बहुत से नंबर होंगे, ऐसे बहुत से नंबर होंगे जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, और वो होता है प्राइम नंबर, वो होता है प्राइम नंबर। ठीक। अगर मैं लिख देता हूँ 10, तो 10 या तो 1, 10 सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में 10 के 4 फैक्टर निकल के आए। 10 के कितने फैक्टर निकल के आए, 4 फैक्टर निकल के आए। ठीक। फैक्टर, फैक्टर के बारे में एक चीज और, फैक्टर जो होगा हमेशा गिवन नंबर से, हमेशा जो गिवन नंबर है उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। ठीक। कैसे, अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो 20 के जो भी फैक्टर होंगे या फिर 20 को जो भी डिवाइड करेंगे, भाई बेसिक क्या है, 20 को जो भी डिवाइड करेंगे वो 20 से छोटे ही होंगे। जैसे 1 2 और क्या होता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल। तो 20 के जो फैक्टर होंगे वो 20 से छोटे ही होंगे, 20 से बड़े तो होंगे नहीं। फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 20 को जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वही 20 के फैक्टर हो जाएंगे। फाइनल। ठीक। तो HCF अभी समझ रहे थे हम, अभी क्या समझ रहे थे, HCF। अब HCF में फैक्टर आपको सभी को समझ में आ गया होगा, गिवन नंबर को जो भी नंबर्स डिवाइड कर दे वो सभी फैक्टर होते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉमन, कॉमन मतलब होता है बेटा एक जैसा, और एक जैसा होने के लिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नंबर्स हमारे पास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं केवल 18 और बोलूँ इसका HCF निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके सिर्फ आप f निकाल सकते हो, f मीन्स फैक्टर्स निकाल सकते हो, लेकिन इसके क्या आप वो निकाल पाओगे क्या, HCF नहीं ना। HCF निकालने के लिए पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक अंक या 2 या 2 से अधिक नंबर्स होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक नंबर होना जरूरी है। लिखते चलो, एक एक चीज लिखते चलो, दिमाग में बिठाते चलो। 2 या 2 से अधिक नंबर होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक नंबर में एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ यहाँ पर 12 और 18, छोटे छोटे नंबर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इनकी बात करें फैक्टर, फैक्टर यानी चलिए 1 कंप्लीट है, आएगा ही आएगा, किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 होता है। उसके बाद 12 2 से डिवाइड होगा, 12 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, और अगेन 12 से हो जाएगा, 12 1 जार 12। 18 की बात करें, 18 के फैक्टर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और देन फिर 18 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ पे 12 कर लेते हैं। तो 12 के ये सारे फैक्टर हो गए और 18 के फैक्टर हो गए। ठीक, हमने फैक्टर शब्द समझ लिया था क्या होता है फैक्टर। फिर हमने देखा कॉमन, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होने के लिए 2 या 2 से अधिक नंबर होना चाहिए। 2 नंबर हमने ले लिए थे 18 और 12, ये हमने उनके सारे फैक्टर लिख दिए। अब आता है हमारा एच, एच जो हमने सीखा था क्या होता है भैया, हाईएस्ट। क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, हाईएस्ट मतलब भाई सबसे बड़ा, कॉमन मतलब एक जैसा, और फैक्टर, फैक्टर सारे ये फैक्टर लिखे हमने। ठीक, तो 12 और 18 दो अंकों, दो नंबर हैं। इन दो नंबर में जो सबसे बड़ा है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है, तो वो आप देख सकते हो 6 दिख रहा है सभी को, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 ही एक अंक है, सबसे बड़ा है,
उसके बाद 4 3 सब 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। पहले इनके कॉमन फैक्टर देख लो, 1 2 3 एंड 6, ये इसके हैं कॉमन फैक्टर, ये सभी इसके कॉमन फैक्टर। ठीक, सभी क्या है भाई साहब, कॉमन फैक्टर। ठीक, कॉमन फैक्टर तो हैं, कॉमन फैक्टर हमने निकाल दिया, मतलब हमारा सी एफ तो हो गया, कॉमन फैक्टर हमारा आ गया, हमारा जो कॉमन फैक्टर सी एफ वो हमने निकाल लिया। लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या, एच, एच सबसे बड़ा क्या है भाई साहब, 6, तो यही हमारा हो जाएगा एच सी एफ, यही हमारा हो जाएगा एच सी एफ। ऐसी आप 2 नंबर है, 2 नंबर से 3 नंबर भी कर सकते हो, 2 नंबर से 3 नंबर मान लेते हैं, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 12 18 और यहाँ पे 24 कर देता हूँ, 24। 24 के फैक्टर की बात करें, 24 का फैक्टर में 1 आएगा सबसे पहले, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा एंड 24 आएगा। ये हो गए भाई साहब 24 के फैक्टर, मतलब यही वो नंबर है जिससे 24 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 24 के सारे फैक्टर हो गए। अब आपसे बोल दिया 12 18 और 24, क्वेश्चन आ जाए 12 क्वेश्चन आ जाए 12 18 और 24, इसके हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में आपको सबसे पहले इनके फैक्टर्स आपने देख लिए, क्या क्या फैक्टर्स सारे फैक्टर है। उसके बाद कॉमन देख लो, क्या कॉमन है, कॉमन क्या क्या है, तो 1 तीनों में है, उसके बाद 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में दिख रहा है भाई साहब, 4 भी, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 4 हटा दो। उसके बाद 6 यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, उसके अलावा कुछ नंबर दिख रहे हैं कॉमन, तो ये हमने पहले कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब इसका इसके हाईएस्ट फैक्टर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या है भैया, 6, 6 इसका हाईएस्ट फैक्टर है, तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा हमारा आंसर 6। दैट इज क्लियर। तो हमने एचसीएफ समझ लिया। तो बेटा एचसीएफ समझने के बाद हम अपना अगला टॉपिक जाने, एलसीएम समझते हैं। एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है एलसीएम। एलसीएम में एम दिख रहा है, ये समझ में आना चाहिए, सी समझ में आना चाहिए और एल समझ में आना चाहिए। एल को हम कहते हैं लीस्ट या फिर लोवेस्ट, ये हम कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है भाई सबसे छोटा, इसका अर्थ होता है सबसे छोटा। कॉमन की बात करें तो कॉमन होता है हमारे पास एक जैसा, कॉमन मतलब एक जैसा, और मल्टीपल इसको हम कहते हैं भाई गुणज, क्या कहते हैं, गुणज। हिंदी में समझाता हूँ मल्टीपल गुणज यानी होता क्या है। ठीक, अगर मैं बात करूं एलसीएम में, इसका फुल फॉर्म हमने लिख लिया, आप लिखते चलो, पेन कॉपी लेके बैठोगे, दिमाग में कॉपी में बिठाओगे, लिखोगे, तभी इसको चीज़ को याद रख पाओगे, वरना फिर क्या है, भूलना तो प्रकृति का नियम है। एलसीएम, एम यानी हमने देखा बेटा मल्टीपल, क्या देखा, मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणज। कोई भी एक नंबर अपने मन से उठा लो, हम सिंगल डिजिट ले लेते हैं 6। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के फैक्टर हमने पहले जैसे देखे वैसे हम 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल क्या होंगे बेटा, 6 के मल्टीपल बस इसका टेबल लिखना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और इन्फिनाइट होता है मल्टीपल, हमेशा ध्यान रखना इन्फिनाइट, क्योंकि नंबर इन्फिनाइट है तो मल्टीपल भी। 6 का टेबल थोड़ी ना खत्म होगा, 6 का टेबल जब बढ़ गया है चलता जाएगा ऐसे इन्फिनाइट होता जाएगा। 8 की बात करूँ, इसके मल्टीपल क्या होंगे भाई, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा ये भी। 6 और 8 ये मैंने मल्टीपल लिखे, 6 के मल्टीपल और 8 के मल्टीपल हो चुके। ठीक, अभी तक समझ में आ गया मल्टीपल क्या, मल्टीपल बस उसी नंबर का आपको टेबल लिखना है, उसके मल्टीपल टाइम्स लिखना है, बस इसी को हम गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता ये। दूसरी चीज हम समझते हैं, हमने वर्ड पढ़ा था कॉमन, कॉमन आपको पता है एक जैसा, और मैं पहले इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
कॉमन होने के लिए दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वस्तु या नंबर की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज का कॉमन निकालना है, मान लेते हैं आप या दो पर्सन है ए और बी। अगर मैं बात करूं ए की, केवल आपके पास एक पर्सन है ए, इसमें कॉमन बताओ तो क्या बताओगे भाई? क्यों कंपैरिजन के लिए एक नंबर भी तो होना, एक व्यक्ति और होना चाहिए। तो ए और बी, तो यहाँ दो या दो से अधिक 10 लोग भी आ जाएंगे तो आप कॉमन बता पाओगे उनमें क्या क्या चीज कॉमन है। कॉमन क्या भाई साहब? दोनों की दो आंखें हैं, दोनों सेम शर्ट पहन के रखे, एनीथिंग जो भी आप लिख सकते हो। तो ये दो या दो से अधिक यानी कॉमन होता है, उन्हीं पे आप कॉमन निकाल पाओगे। ठीक है, मल्टीपल समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया। लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी आपको पता है सबसे छोटा। जैसे एचसीएफ में सबसे बड़ा था, यहाँ पे हो गया सबसे, सॉरी, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटा। लोवेस्ट यानी बेटा होता सबसे छोटा, ये भी आपको समझने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे हमने एचसीएफ को देखा क्या है, ऐसे एलसीएम समझ लेते हैं। अब यहाँ एक नंबर ले लेते हैं 12 और एक नंबर ले लेते हैं भाई 15। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि इनका हमें एलसीएम बता दो, इनका हमें एलसीएम बता दो। एलसीएम बताने के पहले इनका मल्टीपल, एम या एम फॉर मल्टीपल लिखना। मल्टीपल 12 का 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। 15 का मल्टीपल 15, 30, 45, 60 एंड आगे बढ़ते जाते हैं, और क्या होगा 75, 90, ऐसे इधर चलता जाएगा। ठीक, मल्टीपल लिख दिए। कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है? कॉमन सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे 60 कॉमन है, बिल्कुल है 60 कॉमन है। 60 लिख देंगे, ऐसे और आगे चलता जाएगा चलता है, कुछ ना कुछ और नंबर भी कॉमन आएगा। मैं लिख देता हूँ 12 के इसमें आएगा 96 आ जाएगा भाई साहब। फिर कहीं ना कहीं आपका इसमें आएगा 108, फिर आएगा 120, इसमें भी आएगा 105, फिर आएगा 120, तो 120 फिर मिल गया कॉमन हमें, 120 भी लिख दो। ठीक, ऐसे और आगे कॉमन आते जाएगा आते जाएगा, इधर जैसे बढ़ते जा रहा है कहीं ना कहीं कॉमन आते जाएगा, बिल्कुल आते ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं, ये समझने की जरूरत है आप सभी को। 60 और 120, तो मेरे भाई अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे बच्चों? 60 और 120। ये जो 60 और जो 120 है ये कॉमन है। क्या, क्यों कॉमन है? क्योंकि इनके दोनों के मल्टीपल में हमने कॉमन निकाला। पहला आया हमारा 60, दूसरा आया हमारा 120, और ऐसे करके आता जाएगा, हम सीख चुके थे। अब यहाँ पे हमें समझने की जरूरत क्या है? लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया हमने। कॉमन क्या है भाई? 60 भी कॉमन है, भी 120 कॉमन है, ऐसे ऐसे आगे और आता जाएगा, आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिए। एलसीएम, सीएम हम निकाल लिए, कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब हमें देखना है क्या है? एल। एल मतलब है इन दोनों में लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी छोटा कौन सा है, लोवेस्ट यानी इनमें छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा है भाई 60, यही छोटा है, यही हम कह सकते हैं छोटा है। ठीक है, तो 12 और 15 में एलसीएम फाइंड करना था, तो कॉम इनके मल्टीपल देख लिए, मल्टीपल यानी एम देख लिए, कॉमन देख लिए क्या एक जैसा है भाई, सी देख लिए, लोवेस्ट देख लिए भाई क्या छोटा है, 60 छोटा है। तो हम कह सकते हैं भाई 60 ही हमारा क्या है? एलसीएम। और किसका है? तो ये 12 और 15 का एलसीएम है। मतलब 12 और 15 से डिवाइड होने वाली वह सबसे छोटी संख्या, वही उसका एलसीएम कहलाएगी। 12 और 15 से बराबर डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या ही उस क्या कहलाएगी बेटा? एलसीएम। और एलसीएम क्या आया है? 60। ठीक, ये चीज समझ में आ गई? बहुत इजी है, धीरे धीरे समझते जाओ, धीरे धीरे समझते जाओ। तो हमने अभी तक सीखा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएम। ठीक, अब एक बार इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। हमने एक एक करके सीखा एचसीएफ, एक एक करके सीखा हमने, इन दोनों को सेपरेट हमने समझ में आ गया है होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है।
अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक नंबर 12 और एक नंबर लिखते हैं 18। आपका जो सवाल है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके दो इसका। तो सबसे पहले तो समझो इसके फैक्टर, इसके जो फैक्टर, इधर एचसीएफ होगा इधर एलसीएम होगा, ठीक है, इसको अपन सेंटर में रख लेते हैं। इधर जो होगा वो होगा एचसीएफ, इधर जो होगा वो होगा एलसीएम। तो इसके फैक्टर की बात करो तो फैक्टर हमेशा 12 से छोटे आएंगे और 18 से छोटे आएंगे। 12 और 18 के फैक्टर हमेशा इससे छोटे आएंगे, मतलब इस तरफ आने वाले हैं 12 के पहले। तो 1 2 3 4 6 एंड 12, यही 12 के सारे फैक्टर हो गए। 18 की बात करें तो 1 2 3 6 9 और 18। हाँ तो भाई साहब ये आ गए सभी 12 और 18 के फैक्टर में, इसके मल्टीपल लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 24 36, पहला मल्टीपल तो 12 का 12 ही होगा, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36, ऐसे ही 48 आगे चलता जाएगा। 18 का पहला मल्टीपल होगा भाई 18 होगा, उसके बाद होगा 36, फिर होगा 54, ऐसे ही भी चलता जाएगा। मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर लिमिटेड। नंबर जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होंगे, क्योंकि गिवन नंबर से छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो काउंटेबल हो सकते हैं, ज़्यादा तो होंगे नहीं। लेकिन जो एलसीएम, ये फिर हम मल्टीपल की बात करें, इस तरफ हमारे मल्टीपल्स है, तो मल्टीपल्स हमेशा होंगे इन्फिनाइट। क्या होंगे बेटा? इन्फिनाइट। और ये जो फैक्टर्स है ये हमेशा होंगे क्या? लिमिटेड। गिवन नंबर से छोटे होने के कारण ये लिमिटेड होगा, और गिवन नंबर से बड़े होने के कारण ये होगा इन्फिनाइट। ठीक, तो इस तरफ आ गया हमारे फैक्टर, तो इस तरफ आ गए हमारे, इस तरफ आ गए हमारे मल्टीपल्स। ठीक, अब यहाँ पर देखने की आवश्यकता हमें क्या है कि एच सी एफ में बेटा एच ही क्यों होता है, मतलब हाईएस्ट ही क्यों होता है? लोवेस्ट भी तो हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, इसमें हम कहते हैं ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है। ऐसा करते क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझूं कि प्रत्येक स्थिति में हर हर एक नंबर का, हर एक नंबर का, जैसे यहाँ 12 है और यहाँ पर 18 है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, डजंट मैटर। हर एक नंबर का जो सबसे पहला हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1। अगर मैं यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ले लूँ तो जीवन में कभी भी मैं किसी भी नंबर का 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा एलसीएफ निकाल ही नहीं सकता। हर नंबर का जो सबसे छोटा और कॉमन नंबर होता है वो होता है 1। फैक्टर जो होता है सबसे कॉमन फैक्टर होता है 1, इसलिए यहाँ पर एल नहीं होता है बेटा, होता है एच। यानी इसमें हमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। और इसी स्थिति में अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे कि, यहाँ पर आप क्या समझेंगे, अगर मैं यहाँ पर एल सी एम की जगह एच सी एफ एम कर दूं या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कर दूं, तो भैया नंबर तो इन्फिनाइट हो रहे हैं। नंबर क्या हो रहे हैं? इन्फिनाइट। कब निकाल पाओगे हाईएस्ट? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन अब तुम इसमें मल्टीपल में सबसे बड़ा मल्टीपल और जो कॉमन वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए बेटा यहाँ पे एच की जगह हम ले लेते हैं एल, या फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर दिखने में क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर जो कॉमन है वो है हमारा 6, इसीलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा बेटा क्या? एचसीएफ हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखने में सबसे छोटा और कॉमन जो हमारा है वो है हमारा यहाँ पर 36। ठीक, तो हमारा एलसीएम हो गया 36। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, हमने बहुत इसको अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, हाँ तो मेरे भाई बच्चों, तो भाई साहब अभी हम कहाँ पहुँच चुके थे? एचसीएफ और एलसीएम हमने देख लिया, पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फैक्टर होता है, इससे मल्टीपल होता है। फैक्टर हमेशा नंबर गिवन नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल गिवन नंबर से बड़े होते हैं और इन्फिनाइट होते हैं। इनकी संख्या लिमिटेड होती है,
ये अनकाउंटेबल होते हैं, बिकॉज चलता जाएगा तो आप कैसे काउंट करोगे। उसके बाद हमने देखा HCF को HCF ही क्यों बोलते हैं, LCM को LCM ही क्यों मतलब कंसिडर करते हैं, लोवेस्ट ही क्यों लेते हैं, इसमें हाईएस्ट ही क्यों लेते हैं। इसमें अगर हम लोवेस्ट लेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमें केवल एक ही देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें बात करें, अगर सबसे बड़ा नंबर ले लें, सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है, इनके मल्टीपल भी इन्फिनाइट ही होंगे, तो हम इसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसमें सबसे छोटा ले लेते हैं। ठीक है। जो HCF की बात करें तो HCF वह नंबर होता है जो गिवन नंबर को, वह सबसे बड़ा नंबर होता है, वह सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर या फिर पूछे गए नंबर का बराबर बराबर, मतलब पूछे गए सवालों को बराबर डिवाइड कर दे। ठीक। और जो LCM होता है, LCM मतलब जो गिवन नंबर से उनसे डिवाइड हो जाए, उनसे सबसे छोटा अंक जो डिवाइड हो जाए। ठीक, ये तो फर्क होता है। एक बार फिर समझो, HCF मतलब क्या, HCF वह अंक होता है, सॉरी वह नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, वह सबसे बड़ी अंक जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। और LCM वह नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे को, गिवन नंबर को डिवाइड कर दे तो HCF, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए वो हो जाएगा आपका LCM। ठीक, अब इनके यूज समझेंगे। यूज समझने के पहले हम इसको फाइंड करना सीखेंगे, जो कि हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक के हमने क्या सीखा, व्हाट इज LCM, व्हाट इज HCF, इन दोनों को साथ में करा, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल, हर एक चीज़ हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसे फाइंड कैसे करना है। तो हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM, इसको आप लिखते चलो कि HCF और LCM को फाइंड कैसे करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका होता है मेरे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो। इस मेथड को समझते हैं। पहले तो ये समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वह नंबर्स होते हैं जो केवल और केवल खुद के टेबल में आते हैं। तो 2 सबसे छोटा होगा, 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं, 5, 7 एंड 11, फिर ऐसे 13, ऐसे करके नंबर जो आते जाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे मेरे भाई? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर्स से ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब यहाँ पे मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ, 12 और 18। सवाल में आया भैया इनका HCF निकालो, तो बच्चों कैसे करना है HCF? सिर्फ इतना सिंपल सा काम करना है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इन दोनों का क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या कि प्राइम नंबर से आपको इन्हें डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अगर ये नंबर आपका इवन है तो आप 2 लीजिए, अन्यथा फिर आप 2 से छोड़ के बाकी सारे नंबर आपके ओड होते हैं, बस एक 2 ही इवन नंबर होता है। अगर ये नंबर इवन है तो 2 से होगा, नहीं तो फिर आगे से। तो देखिए 2 और कितना हो गया, ये 6, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 1। ठीक, 1 नहीं आए जब तक करना है। यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा, ये भी एक इवन नंबर है तो 2 से ही होगा। फिर ये अगेन यहाँ पे 2 से किया तो आपने आया 9, फिर 3 से करेंगे आएगा 3, 3 से करेंगे आएगा 1। ठीक, 1 नहीं आए जब तक करना है। अब ये जो आपके साइड में नंबर्स आए हैं, ये सभी नंबर्स हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर से। क्या है? फैक्टर नहीं है। फैक्टर हमने जब पढ़ा HCF में फैक्टर, वो फैक्टर अलग थे, ये प्राइम फैक्टर है। ये भी वही गुणनखंड, लेकिन ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 और 18, 12 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास? 2 इंटू 3, और 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या है भाई? 2 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, उठा लो साइड में। 2 इंटू 3, 2 3 सा कितना हो गया? 6। और ये जो नंबर आया है, यही 12 और 18 का क्या है मेरे भाई? HCF। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से HCF फाइंड किया जाता है। कौन सी मेथड से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ तक वीडियो समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू फाइंड LCM। HCF आपको समझ में आ गया, अब LCM पे बढ़ते हैं। वही सेम नंबर हम लेंगे, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 12 और 18।
तो मेरे भाई जैसे हमने एचसीएफ में क्या किया, एचसीएफ में हमने अलग अलग सेपरेट करा, इसको सेपरेट करा, सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करा, देन उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स में से जो भी नंबर कॉमन थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको साथ में करना है, तो 2 से करेंगे, सबसे पहले दोनों ही इवन नंबर है, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 9। फिर 2 से करेंगे, ये 3 हो गया, ये हो गया 9। अब यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर इवन हट गए, ओड आ गए हैं। ओड नंबर्स को आप कैसे करेंगे, ओड से ही कर सकते हैं। तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। फिर आप देखेंगे 3 नहीं हो रहा है, ऐसे ही आप नोट कर दो नीचे, और 3 1 जार 3। यहाँ पे दोनों में 1 1 आ गया है। ये सारे 12 और 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर से, ये सब क्या है, 12 और 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर से दोनों में ही आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दोनों के साथ में निकाल लिए अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जार होता है 36। तो भाई यहाँ पर आंसर जो आपका आया वो कितना आया, 36। तो ये है आपका आंसर। इसी को हम कहेंगे 18, 12 और 18 का एलसीएम। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट इतना सा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किसकी मदद से निकालना है, तो आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, कैसे निकालना है, प्राइम नंबर्स को एक एक करके आप डिवाइड करते चलिए, आखिरी में 1 आएगा, देन आपका आंसर खत्म। जैसे आपके प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स आते हैं, उनको उठाइए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो अभी तक की इस वीडियो में आपने सब चीज देख ली, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। हम इससे बनने वाले कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, फाइंड द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20, 40 एंड 60। समझना क्या था भाई साहब, वह नंबर फाइंड करिए जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20, 40, वह नंबर फाइंड करिए जो 20, 40 और 60, 20, 40 और 60, 20, 40 और 60, हाँ, तो 20, 40 और 60 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो ध्यान से सुन लो, अभी हमने जब सेपरेट किया था तो हमने देखा था अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो सम नंबर इससे बड़ा होगा, अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर इससे छोटा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई नंबर इस तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इससे बड़ा होगा, और बड़ा जैसी होगा तो मतलब वो क्या होगा भाई, मल्टीपल होगा, बिल्कुल मल्टीपल होगा। और मल्टीपल कैसे होता है, एलसीएम निकालने पर ही हमें मल्टीपल मिलता है, ठीक है। तो हम 20, 30, सॉरी 20, 40 और 60 इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। 20 10 से हुआ, ये हो जाएगा कितना 20 टाइम्स, ये हो जाएगा अपना 30 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 10, 15, फिर 2 से करेंगे 5, फिर ये हो जाएगा 5 और ये 15। जो नहीं हो रहा उन्हें नहीं करना, जो हो रहा उसे करना। अब यहाँ पे सभी ओड नंबर खत्म हो गए, सॉरी इवन नंबर खत्म हो गए, अब आता है ओड नंबर। ओड नंबर में 15 दिख रहा है। अब ध्यान रहे कि 2, 3, 5, 7 एक प्राइम नंबर्स में 2 का अगर काम हो गया है तो आगे बढ़ जाओ 3 पे। अब यहाँ पर 5 ले सकते हो क्योंकि 5, लेकिन अब 3 लेना पड़ेगा आपको, इसके जस्ट बाद वाला नंबर 3। तो यहाँ पर हो गया ये 5 टाइम्स। अगेन अब देखिए 5 से खत्म, ये पूरा हो चुका। ये जो हमारे पास नंबर आते हैं ये हमारे बेटा क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यही होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15। इससे सॉल्व करो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 5 जार 120। तो हम यहाँ पे एक निर्णय में पहुंचते हैं कि क्या समझ में आया यहाँ से, 20, 40 और 60, 20, 40, 60 से 20, 40, 60 से डिवाइड होने वाला नंबर बताना है हमें। 20, 40 और 60 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर मेरे भाई 120 है। यही आपका क्या है, एलसीएम होगा। यही आपका एलसीएम होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक।